अच्छा, यहाँ पे आप लोग मेरी स्किन देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कोई फ़िल्टर नहीं अप्लाई किया हुआ है। जस्ट मेरे जो रूम में बल्ब लगा हुआ है ना, ये जस्ट उसकी लाइट है, कोई फ़िल्टर नहीं है। और स्किन की बात करूँ ना, तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना टोनर अप्लाई किया हुआ है, ग्लाइकोलिक एसिड। नहा के निकली थी, तो नहाने के बाद मैं लाजमी टोनर अप्लाई करती हूँ जस्ट, और कुछ भी नहीं अभी मेरी स्किन पर। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अभी जो जिस प्रोडक्ट का मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करूँगी ना, ये उसका रिज़ल्ट है जो नाइट टाइम मैं स्किन लाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्किन लाइटनिंग क्रीम शेयर करूँगी। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पे वाइटनिंग को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो कि बिल्कुल मरकरी फ्री होते, केमिकल फ्री होते। मैं उस तरह की प्रोडक्ट कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती जो 3 दिन या 4 दिन का टारगेट के साथ होती है कि 3 दिन में आपका रंग गोरा कर देगी। वो रंग तो गोरा करती है, असल में वो हमारी स्किन, जो ऊपर वाली स्किन होती है ना, उसे रिमूव कर देती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी स्किन जो है ना वाइटनिंग की तरफ जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी वेन्स नज़र आने लग जाती है, स्किन पतली हो जाती है। और इसी वजह से हमारी स्किन पे प्री मेच्योर एजिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मरकरी वाली क्रीम होती है ना, वो जो टीन एज की बच्चियां या लड़कियां होती हैं ना, वो यूज़ कर रही होती हैं। उनको बहुत क्रेज़ होता है कि स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग की तरफ जाए। वाइटनिंग की तरफ, लाइटनिंग और वाइटनिंग दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। लाइटनिंग मीन आपका जो स्किन टोन होता है ना, वो 1 या 2 टोन क्लियर हो जाए। वाइटनिंग यानी कि आपका स्किन टोन ही चेंज हो जाए, आपका फेस का कलर कुछ है, नेक का कुछ, हाथों का कुछ और पाँव का कुछ। ये होता है मरकरी वाली क्रीम यूज़ करने का। शेयर करने लगी हूँ जो बिल्कुल मरकरी फ्री है, यानी कि उसमें कोई केमिकल नहीं है। हर एज की लड़की उसको आसानी से यूज़ कर सकती है। आप उसको डेली बेस पे भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको 3 या 4 दिन जैसे मैं बताती हूँ उस तरह भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं जो क्रीम शेयर कर रही हूँ वो है लिप ग्लो की स्किन लाइटनिंग क्रीम, ठीक है, ब्राइटनिंग क्रीम, इस पे ये चीज़ मेंशन है। अच्छा, सबसे पहले पैकिंग शेयर कर दूँ कि आप लोग देख सकते हो। पैकिंग मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ, तो ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। प्राइस है ना, वो मुझे कभी याद नहीं होती। आप लोग वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर लिया करें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो पूरी देखा करें। 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है, और वो भी आप स्किप कर करके देखते हो, तो फिर मेन पॉइंट होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। फिर वही बातें आप मुझसे कमेंट में पूछ रहे होते हो कि कहाँ से बाय करें, कितने की है, क्या ये काम करेगी, वो काम करेगी। तो फिर मेरे लिए इतना बोलने का क्या फ़ायदा जब मैंने वो सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है। लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। लेकिन कोशिश किया करें कि 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है, तो आप वो पूरी देख लिया करें। अच्छा, आप लोग देख सकते हो, ये इस तरह की ट्यूब फॉर्म में निकलती है, और काफ़ी अट्रैक्टिव सी पैकिंग है। मीन्स कि आपकी वैनिटी के ऊपर पड़ी हुई भी बहुत वो कहते हैं ना ग्रेसफुल सी लुक आएगी। अच्छा, सबसे पहले मैं इसका टेक्सचर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो टेक्सचर इसका अंदर से बिल्कुल वाइट कास्ट में निकलता है। वाइट कास्ट आप लोग देख सकते हो, टेक्सचर इसका काफ़ी स्मूथ है। मीन्स कि आपकी स्किन पे कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती ये क्रीम। इसकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं इस तरह की लाइटनिंग क्रीम बहुत पसंद करती हूँ जो आपकी स्किन पे कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती। अगर आपको इमरजेंसी या अर्जेंट कहीं निकलना पड़ता है ना, अक्सर वाइटनिंग क्रीम होती है या जो हम नाइट टाइम यूज़ करते हैं, तो वो हमारी स्किन पे वाइट कास्ट छोड़ देती है, मीन्स के नज़र आ रही होती है, तो वो बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है। तो आप फिर जब निकलते हो, इमरजेंसी कहीं निकलना पड़ता है नाइट टाइम, तो आपको फेस से वो रिमूव करनी पड़ती है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये आपकी स्किन पे कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती, बिल्कुल आपकी स्किन में पेनिट्रेट होके। बात करूँ तो फ्रेगरेंस इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लाइट सी अब जो कॉस्मेटिक्स टाइप की जो खुशबू होती है ना, वो इसमें से आ रही। अब बात कर लेते हैं कि ये क्रीम क्लेम क्या करती है। ये क्रीम क्लेम करती है कि ये आपकी प्री मेच्योर एजिंग को रिमूव करती है, रिपेयर करती है, आपकी स्किन को लाइटन की तरफ लेके जाती है, डार्क स्पॉट को रिमूव करती है, ब्लेमिशेस को रिमूव करती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट देखे थे, कोजिक एसिड और अल्फा बटन। अच्छा, जब मैं किसी लाइटनिंग या ब्राइटनिंग क्रीम में इस तरह के 2 इंग्रेडिएंट देखती हूँ ना, तो मैं उसको बाय करती हूँ। लेकिन बाय करने के साथ साथ मैं फिर सेल भी देख लेती हूँ कि सेल लगी हुई है, तो नहीं तो फिर मैं सेल का वेट करती हूँ। तो आप लोगों को भी यही कहूँगी कि थोड़ा सेल का वेट कर लिया करें। बहुत इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट है अल्फा बटन
डार्क स्पॉट के लिए, एज स्पॉट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग की तरफ लेके जाता है। और ये दोनों इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट छोड़ भी दो ना, तो इसका ये बेनिफिट होता है कि आपकी स्किन पहले से ज़्यादा डल नहीं होती है, या स्किन पहले वाली हालत में नहीं आती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अक्सर कमेंट आती हैं जब मैं कोई लाइटनिंग क्रीम ब्राइटनिंग क्रीम शेयर करती हूँ, तो मुझे आप लोग अक्सर मैसेजेस करते हो कि छोड़ देंगे तो दोबारा स्किन अपनी हालत में तो नहीं आ जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होते, इसमें मरकरी नहीं होती। प्री मेच्योर जो एज स्पॉट होते हैं, सन स्पॉट होते हैं, वो आ चुके हैं आपकी स्किन पे। आप उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी स्किन पे ब्लेमिशेस हैं, तो डार्क स्पॉट के या एक्नी के, पिंपल के, किसी भी तरह के आप उस पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, लाइटनिंग ब्राइटनिंग। और बात कर लेती हूँ रिज़ल्ट की, क्योंकि ये बहुत आप लोग पूछते हो तो रिज़ल्ट का ये मैं बता दूँ, डिपेंड करता है आपकी स्किन पर। ठीक है, आपकी स्किन कितनी डैमेज है, आपकी स्किन पे कितने ब्लेमिशेस हैं, एज स्पॉट है, सन स्पॉट है, उसी हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलता है। हर एक की स्किन टाइप अलहदा होती है, हर एक के स्किन इश्यूज अलहदा होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी स्किन क्लियर है, मुझे फ़ौरन रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि मेरी स्किन पे आप लोग देख सकते हो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो मुझे फ़ौरन रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, और अगर आपकी स्किन पे भी इसी तरह, जैसे अभी मेरी स्किन क्लियर है, इशू नहीं है, जस्ट मेरा जो फोरहेड आप देख रहे हो, इस पर थोड़े से जो है ना एक्नी के स्पॉट हैं, बाकी मेरी स्किन क्लियर है, तो मुझे फ़ौरन रिज़ल्ट मिलता है। हाँ, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट हैं, ब्लेमिशेस हैं, तो आपको थोड़ा सा देर से रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ अपने एक तरीके से काम करती है, स्किन टाइप अलहदा होती है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर मेरी स्किन पे वो फ़ौरन रिज़ल्ट दे रही है, तो आपकी स्किन पे भी वो फ़ौरन रिज़ल्ट देगी। जब आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करो। डे टाइम आप लोग कभी भी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लगाना मत भूला करें, क्योंकि जब आप इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, रेटिनॉल, लाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम या विटामिन सी नाइट टाइम यूज़ कर रहे होते हो, तो उसके लिए आपको फिर डे टाइम सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर कहीं जाके हमारी स्किन पे रिज़ल्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि डे टाइम आप कुछ भी ना अप्लाई करो, ना मॉइस्चराइज़र ना सनस्क्रीन, और नाइट टाइम आप जस्ट वाइटनिंग लाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम यूज़ करके अपनी स्किन को डैमेज कर लो। आप कितने भी हाई ब्रांड के ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करो, लेकिन उसके साथ जब तक आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करोगे डे टाइम, आपका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। आपका वो इतना जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हो प्रोडक्ट में, वो सारा बेकार हो जाता है। तो मैंने बहुत से सनस्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप चाहो तो उनमें से बाय कर लो। अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो बेस्ट है, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने बहुत से अच्छे और बजट फ्रेंडली सनस्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर किए हुए, तो अच्छी है। और जो लिंक है ना, वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे टैग कर दूँगी। मैं यहाँ अब अपने किसी भी अपने किस चैनल पर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे फिर मेरे व्यूज़ पहले ही इतने डाउन हो चुके हैं और डाउन हो जाते हैं। तो फिर जितने भी लिंक है ना, वो मैंने इंस्टाग्राम पे टैग किए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर लिया करो। तो अच्छी है, रेकमेंडेड है, रीज़नेबल प्राइस में है, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के साथ रीज़नेबल प्राइस में प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।